एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको हिंदी व्याकरण के संपूर्ण सिलेबस को कवर करवा रही हूँ, जिसमें से मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करवा दिया है। समास, रस, छंद, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं, भेद, ये सब चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं, इसके अंग कितने होते हैं और भेद कितने होते हैं। ये सब चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के भेद कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर देखेंगे और अर्थ के आधार पर देखेंगे। ये सब चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद आपको वाक्य को कहीं और से पढ़ने की नीड नहीं होगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए। सब कुछ एक ही वीडियो में कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य की डेफिनेशन देखते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, सार्थक समूह को। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक पूरा वर्ड, मतलब पूरा वाक्य जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, बच्चा मेला देखकर खुश हो गए, तो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस। जहां पर भी ये चीजें कंप्लीट होंगी वो हमारा वाक्य होगा। बच्चा क्या हो रहा है, मेला देखकर खुश हो रहा है, तो कंप्लीट हो गया वाक्य। तो ये हमारा क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अब देखते हैं वाक्य के अंग कितने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो आप ऑप्शन में लगाएंगे 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब देखते हैं उद्देश्य और विधेय कहते किसे हैं। उद्देश्य, उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। मैं अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगी, पहले आप विधेय को भी देखिए। विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है। और उद्देश्य के बारे में जो की चीज कही जाती है वो विधेय कहलाता है। एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं इसे आपको। जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया ऊपर, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है, लड़कों के बारे में कहा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य हो जाएगा। और वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये सारा सेंटेंस हमारा विधेय हो जाएगा। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वो विधेय होता है। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया, लड़के के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लड़का उद्देश्य हो जाएंगे और क्रिकेट खेलना एक विधेय हो जाएगा। कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। राधा खाना खा रही है, तो राधा क्या हो जाएगा, उद्देश्य, और खाना खाना क्या हो जाएगा, उसका पूरा का पूरा विधेय हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो भेद भी हमारे 2 ही होते हैं। अंग कितने होते हैं, 2। ये चीजें में कंफ्यूज नहीं होता है। अंग जो होते हैं 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और जो भेद होते हैं वो भी 2 होते हैं। कौन कौन से, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। वाक्य के 2 भेद होते हैं। अब ये देखते हैं अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं और रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे। 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये मैंने लिख दिए हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य एंड विस्मयादि बोधक वाच्य। तो ये 8 के 8 हमारे होते हैं अर्थ के आधार पर। तो मैं इनके एग्जांपल्स लेके आपको समझाती हूँ कि कौन सा क्या होता है। मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं ली है, क्योंकि आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि किसमें क्या चीज पूछी जाती है। पहला है हमारा विधानवाचक वाक्य। तो आपको बस एक छोटी सी चीज इसमें याद रखनी है, जहां पर किसी चीज की सूचना की बात आएगी। ठीक है, जहां पर भी कहीं किसी चीज की सूचना की बात आएगी, जैसे कि हमें कोई सूचना मिलती है, जैसे हम बोलते हैं ना, राम ने आज व्यायाम किया था, तो हम सूचना दे रहे हैं किसी को। तो ये चीज क्या इसमें आ जाएगी, विधानवाचक में। निषेध में आपको एक चीज याद रखनी है, जहां भी नेगेटिव सेंटेंस होगा, मैंने आज काम नहीं किया है, तो नहीं, जहां पर भी आपको ये नहीं वर्ड दिखे वो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक क्या होता है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या आपने काम कर लिया, क्या आपने खाना खा लिया, तो ये सब।
संकेत में क्या हो जाएगा, जब एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड रहता है तो वहां पर होता है संकेत वाच्य वाक्य। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप मेहनत करोगे तभी आप सफल होंगे, तो दोनों का कनेक्शन बन रहा है। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आप सफल ही नहीं होगे। तो ये चीजें दोनों डिपेंड होनी चाहिए एक दूसरे पर। संदेहवाचक क्या होता है, जहां पर संदेह होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूं, रमेश घर जा चुका होगा, तो मैं मतलब एक एज्यूम कर रही हूँ, एक अनुमान लगा रही हूँ। संदेह मतलब संदेह है मुझे कि वो पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है। हम बस बोल सकते हैं कि वो घर पहुंच चुका होगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। नेक्स्ट है आपका इच्छावाचक। इच्छावाचक में भी आपको पता चल रहा है, जहां पर इच्छा की बात की जाए वहां पर क्या होता है, हमारा इच्छावाचक होता है। आज्ञा में क्या हो जाएगा, जब हम किसी को आज्ञा, अनुमति, ये सब चीजें देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज्ञा के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा, तुम अभी कमरे से बाहर जाओ। मतलब बच्चे को हम बोल देते हैं, छोटे बच्चों को, कि तुम अभी कमरे से बाहर जाओ, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आज्ञा, हम उसे आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है। अनुमति की बात की जाए तो वो भी इसमें आता है। अनुमति जैसे कि हमें पूछना होता है कि मुझे बाहर जाना है, तो हम अनुमति लेते हैं घर में, वो चीज आ जाएगी इसमें। और विस्मयादि बोधक में क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक में हो जाएगा कि जैसे कि कहीं भी हर्ष, दुख, इन सब चीजों की बात आ जाए। इसमें तो आपको याद रख सकते हो आप, इसमें ये वाला चिन्ह, इसमें जो है ये वाला चिन्ह लगता है। जैसे कि होता है ना, हाय, ओ, तो इन सब वर्डों के आगे ये वाला चिन्ह लगता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य कौन सा हो जाता है। इसके मैं एग्जांपल्स लेती हूँ वाक्य। पहला था हमारा विधानवाचक। फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। विधानवाचक का हो जाएगा वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, तो इससे हमें सूचना मिल रही है कि वो प्रतिदिन व्यायाम करता है। निषेध में मैंने आपको बता दिया, जिसमें नहीं होता है। निषेध में आपको मैंने क्या बताया था, जिसमें हमारा नहीं हो जाएगा वो हमारा निषेधवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक में क्या मतलब क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन वर्ड लगेगा, ये चीजें पहचान हो सकती है आपको। फिर मैंने बताया था संकेतवाचक, बताया था मैंने कि एक का दूसरे पर डिपेंड होना। जैसे कि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, तो एक चीज दूसरे पर डिपेंड हो रही है। अगर वो परिश्रम नहीं करता तो सफल नहीं होता। ये चीजें हैं, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड रहेगा। संदेहवाचक में क्या था, अब तक वह घर पहुंच चुका होगा, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा संदेह हो रहा है, हमें सही से नहीं पता कि वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। नेक्स्ट था हमारा इच्छावाचक। इच्छावाचक का क्या हो जाएगा, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। जहां भी हमारे जैसे कि हम प्रेयर करते हैं तो वहां पर हम अपनी इच्छा को बोलते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, ये सब, तो हम क्या करते हैं, ईश्वर से प्रेयर करते हैं। जहां पर आशीर्वाद देने की बात आए, वो सब इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट था हमारा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में एग्जांपल देख लेते हैं, रोहन तुम कमरे से बाहर चले जाओ, तो ये हम क्या कह रहे हैं, उसको हम आज्ञा दे रहे हैं कि तुम कमरे से बाहर चले जाओ। नेक्स्ट मैंने आपको बताया विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का वो क्या हो जाएगा, आह कैसा सुंदर दृश्य है। जहां भी आपको ये वर्ड दिखे वहां पर आपका विस्मयादि बोधक हो जाएगा, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। आई होप अर्थ के आधार पर जितने भी भेद होते हैं वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे विद एग्जाम्पल्स। तो एक छोटी छोटी सी ट्रिक्स याद रखेंगे तो आपको सारे याद रहेंगे। कुछ तो बहुत ईजी है इसके अंदर से, जैसे प्रश्नवाचक से आप पहचान सकते हो क्वेश्चन मार्क। विस्मयादि मैंने आपको ये वाला चिन्ह बता दिया। संकेत में एक का दूसरे पर डिपेंड होना बता दिया। निषेध में मैंने आपको ट्रिक बता दी नहीं। और विधान में मैंने बता दिया सूचना, अगर आपको सूचना की बात कहीं भी दिखे वहां विधानवाचक हो जाएगा। संदेह में चुका होगा, चुकी होगी, इस तरह के वर्ड आ जाएंगे। इच्छा में आप इच्छा अपनी प्रकट करते हो, और आज्ञा में किसी को आज्ञा देना या अनुमति देना, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमारे कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये जो है एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक एग्जाम्पल दे देगा और पूछ लेगा कौन सा वाक्य है इसमें संयुक्त है, सरल है, मिश्र है। तो ये चीजें आपको ध्यान से देखनी है, और मैं इसे पढ़ाऊंगी आपको ट्रिक से। इसमें ट्रिक क्या लग सकती है वो चीज मैं आपको कवर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें केवल एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय मैंने आपको ऊपर समझा दिया। जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो चीज कही जाए वो विधेय कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, राम जाता है। सरल वाक्य क्या होता है, राम जाता है, तो इसमें उद्देश्य क्या हो गया, राम, और विधेय क्या हो गया, जाता है।
तो ये चीजें क्लियर हो गई। जहाँ जिसमें केवल एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, वो सरल वाक्य कहलाता है। नॉर्मल सेंटेंस हम जो भी बोलते हैं, जैसे कि राधा नाचती है, राम गीत गा रहा है, गीता नाच रही है, तो ये नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे सरल वाक्य में आ जाते हैं। तो सरल वाक्य नॉर्मल है, कोई ट्रिक नहीं लगेगी इसके अंदर। नॉर्मल एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो हमारा सरल वाक्य कहलाता है। छोटा सेंटेंस आपको जहां भी दिखे वो सरल वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े हों। फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। ये क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। इसकी ट्रिक, इसमें क्या हो रहा है? दो वाक्य जुड़ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया, दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े, वहां पर क्या हो जाता है? हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता है। अब मैंने इसकी ट्रिक रखी है, आपको ये ट्रिक याद कर लेनी है बस। जहां पर भी आपको ये सारे वर्ड्स दिखे, जैसे मैंने लिखा हुआ है किंतु, परंतु, और, तथा, या, पर, लेकिन, एवं, अथवा, अतः, फिर भी, इसलिए, तो, नहीं तो, ये सारे वर्ड जो दो वाक्य को जोड़ते, जहां ये बीच में जो आ रहा है ना, ये बीच में दो वाक्य को जोड़ते हुए जो ये बीच में आपको दिखाई देगा, वो हमारा क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी दो वाक्य इनमें से किसी भी वर्ड से जुड़ी हो, जैसे, तो बस आपको ये चीजें याद रखनी है। जहां पर भी आपको दो वाक्य इन सब में से किसी से भी जुड़ते हुए दिखाई दे, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। अब जैसे यहाँ पर किससे जुड़ रहा है सेंटेंस? और से जुड़ रहा है, तो और क्या है? हमारा संयुक्त वाक्य है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बस आपको ये ट्रिक याद कर लेनी है। जहां पर भी आपको ये चीजें दिखेंगी, वो आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों और उनमें से एक वाक्य प्रधान हो तथा अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो। एक ही वाक्य प्रधान होगा और उस पर सारे आश्रित होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैंने देखा कि राम सो रहा है, तो राम सो रहा है एक वाक्य बन रहा है, लेकिन मैंने देखा कि ये कोई वाक्य नहीं बन रहा है, बल्कि ये जो है इस पर डिपेंड है। तो प्रधान वाक्य कौन सा हो गया इसमें? राम सो रहा है, ये प्रधान वाक्य हो गया, और मैंने देखा कि ये इस पर आश्रित हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि पूरा सेंटेंस तो नहीं बन रहा है, लेकिन राम सो रहा है ये पूरा सेंटेंस बन रहा है। जो पूरा सेंटेंस बनेगा वो प्रधान हो जाएगा, बाकी चीजें उस पर आश्रित रहेंगी। तो इसका एग्जाम्पल है कि मैंने देखा कि राम सो रहा है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वाक्य इसमें क्या हो जाएगा? राम सो रहा है और मैंने देखा कि इस पर डिपेंड हो रहा है। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? मिश्र वाक्य में। ठीक है, इसके भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य है। तो ये चीजें इसमें जुड़ी होंगी, उसमें और वगैरह जो भी चीजें मैंने ऊपर बताई है वो संयुक्त वाक्य में। अब मिश्र वाक्य में देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें होती हैं। जहां भी आपको ये ट्रिक है इसकी मिश्र वाक्य की, जहां भी आपको ये सारे वर्ड्स दिखे, वहां पर आपका आंख बंद करके आपको क्या लगा देना है? मिश्र वाक्य लगा देना है। जैसे कि दो सेंटेंसों को ये वर्ड जोड़े, जैसे कि जैसे, जैसा, वैसा। जैसे हम बोल देते हैं ना, जिसने जैसा किया उसका वैसा ही मिलेगा, इस टाइप से बोल देते हैं। वैसा, तैसा, ज्यों ही, जब, सब, तब, यहाँ, वहां, जहां, तो, कि, जो, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, जिधर, उधर, यदि, जहां। ये सारी इसकी ट्रिक है, ये मिश्र वाक्य की ट्रिक है। आपको जहां भी ये बीच में, जैसे कि इसमें था ना मैंने देखा कि, अब आप देखिए मिश्र वाक्य की ट्रिक में की आ रहा है, ये आ रहा है। तो ऐसे ही जितने भी एग्जाम्पल्स में आपको ये सारे वर्ड्स दिखें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, ज्यादातर क्या होता है मिश्र वाक्य में, ज आपको दिखाई देगा। ज्यादातर आपको ज जो है वो मिश्र वाक्य में दिखाई देगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बल्कि संयुक्त में आपको ज बहुत कम दिखाई देगा, या दिखाई भी नहीं देगा। आप देख सकते हैं इसमें ज के ऑप्शंस बहुत कम है, लेकिन जो मिश्र वाक्य होता है उसके अंदर देखिए ज ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इस चीज से भी आप याद रख सकते हैं कि जो मिश्र वाक्य होता है उसमें ज ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, और आपको जो भी मैंने ये वाक्य के बारे में पढ़ाया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने बताया आपको सरल, संयुक्त और मिश्र बहुत ज्यादा पूछा जाता है, संयुक्त और मिश्र बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक्स आपको बताई है। मैं ट्रिक्स ढूंढ कर लेकर आई हूँ, ये ट्रिक्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आई होप आपको वाक्य का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, वाक्य के भेद, ये सारी चीजें मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दी हैं।
तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वाक्य किसे कहते हैं, भेद, अंग, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने बात कर ली है। संयुक्त और मिश्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप उन पर ध्यान दे सकते हैं, ट्रिक्स उनकी याद कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।